स्वामीनारायण मंत्र सुनते ही भूत भी भाग जाते हैं, प्रेत भी भाग जाते हैं और यम के दूत भी भाग जाते हैं। आज भी आपको इसकी परीक्षा करनी है तो जामनगर के पास गोलीडा गांव है और स्वामीनारायण भगवान के समय में 4 भाइयों थे ब्राह्मण परिवार के, और स्वामीनारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे गांव में यम के दूत कभी नहीं आएंगे। और एक बार गांव में कोई पापी मानव मरा और उसको लेने के लिए यम के दूत गांव में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। और ये चारों भाई राजगोर ब्राह्मण खेत से आ रहे थे, देखा कि बड़े बड़े काले काले यमदूत हमारे गांव में प्रवेश कर रहे हैं। चारों भाइयों ने जाकर रोका, हमारे गांव में आप नहीं जा सकते। यमदूत बोलते हैं कि भाई आप स्वामीनारायण भगवान के भक्त हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, किंतु ये पापी लोग मरते हैं उनको तो लेने के लिए आएंगे। ये चारों भाई ने कहा, स्वामीनारायण भगवान ने कहा है तुम्हारे गांव में यमदूत नहीं आएंगे, इसलिए आप हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर यम के दूत नहीं माने, हाथ में ही लकड़ी थी चारों के खरपिया दे मारा यम के दूतों को। एक यमदूत का दांत टूट गया, एक का दांत टूटा तो बाकीना ने सोच लिया कि अब यहां से भागो, सब भाग गए। હવે મારે તમને ગુજરાતીમાં કહેવું પડશે કે યમને એણે જે તગડ્યા ને ગામમાંથી, ત્યારથી લોકો એને એમ કહેવા માંડ્યા કે આ જમ તગડા। શું? જમ તગડા। આણે જમને તગડ્યા ગામમાંથી એટલે લોકો એમ કહેવા માંડ્યા કે આ તો જમ તગડા। आज भी उन लोगों की परंपरा में सरनेम जम तगड़ा पड़ गई। आज भी आप जाकर जांच पड़ताल कर लो, उनको बोलते हैं जम तगड़ा। सरनेम बदल जाती है ना, किसी ने स्मशान में जाकर खापन ले लिया था तो खापनिया सरनेम हो गई थी, वैसे ही सरनेम बदल जाती, जम तगड़ा। स्वामीनारायण मंत्र का नाम सुनते स्वामीनारायण भगवान के भक्त के प्रताप से भूत भागते हैं, प्रेत भागते हैं, यमदूत भागते हैं। आप आज भी ये जो स्वामीनारायण की कथाएं है ना, वो कोई सुनी सुनाई या लिखी हुई कथाएं नहीं, ये घटना घटी है सब, और आज भी उनके मौजूदगी साक्षी पुर रही है। पालीताना में जाओ, भैरव का मंदिर है। भैरव तो कितने कितने लोगों को परेशान करता है। जब स्वामीनारायण भगवान इस पृथ्वी इस धरा पर मौजूद थे, तब कोई एक आदमी मूर्तियां बेचने के लिए आया। 20-25 मूर्तियां थी भगवान की। स्वामीनारायण भगवान ने राधा की, कृष्ण की, जो जो नर नारायण लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां थी वो सब खरीद ली। उन मूर्तियों में एक मूर्ति थी भैरव की। गढ़पुर में जितनी बड़ी मूर्ति गोपीनाथ जी महाराज की है, उतनी ही बड़ी मूर्ति थी। वैसी ही काले पत्थर में से बनी हुई मूर्ति थी, समान मूर्ति। और ऐसे वो जो उसकी छाती थी ना, वो तान के खड़ा है भैरव। आज भी देख लेना, पालीताना जाओ गुजरात में। स्वामीनारायण भगवान ने उस भैरव पर हाथ रखा और कहा कि यह मूर्ति हम नहीं खरीदेंगे, भैरव को हमको क्या करना, हम तो भगवान की मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठापित करते हैं, ये हमको नहीं चलेगी। किंतु सिर पर हाथ रखा। बाद में वो आदमी गढ़पुर से चल पड़ा, पालीताना आया। पालीताना के राजा ने वो भैरव की मूर्ति खरीद ली, मंदिर बनवाया, उस मंदिर में वो मूर्ति की प्रतिष्ठा की।
भैरव को तो आप सब जानते हैं, शराब और मांस का ही भोग लगता रहता है। उज्जैन का भैरव देखो, कहीं का भी भैरव, भैरव को तो मद्य मांस का भोग लगता है। और इस पालीताना के भैरव के पास जब मद्य और मांस का भोग लगाया गया, तब वो भैरव प्रकट हुआ और कहा कि मेरे सिर पर स्वामीनारायण भगवान ने अपना हाथ रखा है, मैं स्वामीनारायण भगवान का भक्त हूं, मेरे सामने मद्य मांस का भोग नहीं लगाना, मैं स्वामीनारायण भगवान का भक्त हूं। भैरव बोलता है, मुझ पर, मेरे सिर पर स्वामीनारायण भगवान ने हाथ रखा है। और ये बात हम नहीं कहते हैं ने, वहां जाकर आप पुजारी से पूछ लेना। और सेम मूर्ति हमारी गोपीनाथ जी महाराज की गढ़पुर में, वो पुजारी बोलते हैं कि वर्ष में एक बार गोपीनाथ जी महाराज जो वस्त्र पहनते हैं वो निकल जाते हैं वस्त्र, वो वस्त्र यहाँ हमारे पास आता है। हम वर्ष में एक बार गोपीनाथ जी महाराज के निकले वस्त्र इस भैरव को पहनाते हैं। उधर उधर फोटो खींची हुई भी लगाई, नहीं तो भैरव का वेश तो विकृत वेश होता है, किंतु जो गोपीनाथ जी महाराज वस्त्र पहनते हैं वही वस्त्र उन भैरव को पहनाया जाता है। स्वामीनारायण भगवान ने इस तरह पर आकर बहुत बड़ा काम किया है, अंधश्रद्धा को जड़ मूल से मिटा दिया है। नहीं यंत्र, नहीं मंत्र, नहीं कोई नाटक चेटक, नहीं कोई जादू टोना, नहीं कोई भैरव का डर, नहीं कोई भूत का, प्रेत का, यमदूत का डर। हम जीव है और हमारा ऊपरी ईश्वर है, एक ईश्वर का आश्रय करो, किसी से डरना। कोई डराते हैं तो भी नहीं डरना। तुमको यह ग्रह परेशान कर रहा है, तुमको शनि की दशा है, तुमको पितृयों परेशान, नहीं। मैं तो बार बार कहता रहता हूं, हमको हमारे कर्म परेशान करते हैं, हमको हमारे स्वभाव परेशान करते हैं, हमको हमारी बुरी आदतें परेशान करती है, हमको हमारे काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दोष परेशान करते हैं, हमारी संकुचितता हमको परेशान करती है, हमारी बुरी आदतें परेशान करती है, हमारे व्यसन परेशान करते हैं, और कोई नहीं। शनि को और लोगों को कहाँ अवकाश है कि हमको परेशान करने के लिए आए? वो शांति से न जिए। इतना युग फॉरवर्ड हुआ फिर भी समाज में से अंधश्रद्धा जाती ही नहीं। तुरंत कुछ भी शरीर में रोग आता है, या थोड़ा कुछ धंधा ठीक नहीं चलता है, या कुछ कौटुंबिक प्रॉब्लम होता है, तुरंत लोग अंधश्रद्धा में फंसना शुरू हो जाते, कहीं न कहीं किसी को ढूंढ लेते हैं, फिर ग्रहों की अंगूठियां पहनते हैं, यहाँ धागा बांधते हैं, इधर धागा बांधते हैं, कोई गले में ऐसे ही कुछ तावीज बावीज पहन लेते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने इस गुजरात की धरा को इतना पावन किया और लोगों को इतना निडर बनाया कि कंठ में एक ईश्वर की कंठी तुलसी की होनी चाहिए, बाल में ईश्वर का तिलक होना चाहिए, मुंह में ईश्वर का नाम होना चाहिए, और हृदय में ईश्वर की मूर्त होनी चाहिए, फिर किसी का डर नहीं।